हम आर्यन पब्लिक स्कूल क्लास 6 कंप्यूटर कर रहे थे। देखिए कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। जो आपकी बुक है इसका नेम क्या है, कोड बोर्ड, जो कि आईटी प्लैनेट से रिलेटेड है। कंटेंट में अगर हम चैप्टर नंबर 1 देखें तो इसका नेम क्या था, कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। ओके, चैप्टर 2 आज हम देखेंगे जो कि पेज नंबर 16 से आपका स्टार्ट है। जो चैप्टर नंबर 2 है इसका नेम क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी मींस कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं, दैट इज कंप्यूटर मेमोरी। ओके, नाउ इसके सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में ए जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर हमें टिक करना है। सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज डैश मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है इसको हम क्या और बोल सकते हैं। देखिए मेमोरी वर्ड क्या होती है, जिसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है ये हमारी मेन मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कौन सा पार्ट, बी पार्ट। प्राइमरी मेमोरी इज अ मेन मेमोरी। इसके बाद आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट। सेकंड में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द नेचर ऑफ रोम, है ना। व्हाट इज द नेचर ऑफ रोम। तो जो नेचर होता है रोम का ये होता है नॉन वॉलेटाइल। क्या नेचर होता है, नॉन वॉलेटाइल। द नेचर ऑफ द रोम इज नॉन वॉलेटाइल। तो इसका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड का आंसर है बी। थर्ड पे आ जाते हैं। तो थर्ड में लिखा हुआ है द टाइप ऑफ रोम दैट इरेज इट्स कंटेंट्स बाय अल्ट्रावायलेट लाइट इज। वो रोम का वो टाइप जो कि अपने कंटेंट को इरेज कर देता है, मींस उसमें जो भी चीज स्टोर है उसको इरेज कर देता है। किसकी हेल्प से, अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से। तो उसका नेम क्या है, कौन सा टाइप ऑफ रोम है वो। तो वो जो थर्ड का आंसर है वो है हमारा ए, है ना, ईपी रोम, है ना, EPROM। क्लियर। तो थर्ड का आंसर हो गया हमारा ए। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पे। तो फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, A temporary storage area for instruction that enhance the CPU speed is। वो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जो कि CPU की स्पीड को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं, देखो फोर्थ का आंसर जो है हमारा हो जाएगा ए, कैचेस, CACHE। ओके, तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया, कैच, CACHE। ओके, तो फिफ्थ पे आ जाते हैं अब हम। फिफ्थ में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी। इनमें से कौन सी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। क्लियर। सेकेंडरी मेमोरी जो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्या, बी। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी। द आंसर ऑफ फिफ्थ इज बी, रोम इज अ सेकेंडरी मेमोरी। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। देखो बी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, बी वाले पार्ट में हमें करना है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रैम इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, है ना। रैम में जो भी डाटा स्टोर होता है वो एक बार परमानेंटली स्टोर हो जाता है, मीन्स उसको कभी भी आप इरेज नहीं कर सकते या फिर मिटा नहीं सकते हैं। तो क्या ये सही है, तो ये गलत है। ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स, है ना। फर्स्ट का जो है वो हमारा क्या है, फॉल्स। मीन्स रैम में जो भी डाटा हम स्टोर करेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अब आते हैं हम सेकंड वाले पे। तो देखो सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाले में लिखा हुआ है हमारा SRAM इज एफिशिएंट एंड फास्ट बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। जो SRAM है वो बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत ही फास्ट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, है ना। सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं हम थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, A memory module is a circuit board that holds memory chips। जो मेमोरी मॉड्यूल होता है वो एक मेमोरी बोर्ड होता है जो कि मेमोरी चिप्स को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो थर्ड वाले का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्या, ट्रू। थर्ड वाले का जो आंसर है ये हमारा क्या है, ट्रू है। फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, EEPROM, है ना, uses ultraviolet light to erase its content। EEPROM जो होती है वो क्या अल्ट्रावायलेट रेज या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज करके अपना कंटेंट इरेज कर देती है। तो क्या ये सही है फोर्थ वाला, तो ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। फिफ्थ वाले पे आ जाओ। फिफ्थ में लिखा है कैच कैन नॉट इम्प्रूव द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द CPU।
कैच जो होते हैं, कैचेस जो होते हैं वो सीपीयू की स्पीड इंप्रूव करने में मींस सफल नहीं हो पाते हैं, या फिर वो स्पीड इंक्रीज नहीं करते हैं। कैचेस जो रहते हैं वो सीपीयू की स्पीड इंक्रीज नहीं करते हैं, हमें ये बताना है। तो ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है ना, ये फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ। ओके लिख दिया मैंने फॉल्स। तो ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट भी क्या, कंप्लीट। अब हम देखते हैं सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, मींस फिलअप्स करने हैं हमारे लिए। सबसे पहला देखें तो कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन, जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो किस में मेजर करते हैं हम, तो ये होती है बिट्स और बाइट्स में, BITS बिट्स और BYTES। कंप्यूटर मेमोरी हम मेजर कर सकते हैं बिट्स में और बाइट्स में। बिट्स जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, बाइट जो होता है उसका प्लूरल फॉर्म होता है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। देखो सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज, जो 4 बिट्स का ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निबल, NIBBLE निबल। जस्ट वेट, NIBBLE निबल। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं हम थर्ड वाला पार्ट, इसमें क्या है फिलअप्स में। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग आइटम्स फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क, मींस ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको मींस क्या प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कॉपिंग आइटम्स फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क। रैम से हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम थर्ड वाले का सेविंग। क्या कहते हैं, सेविंग, SAVING, सेविंग्स। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है देखो, अ न्यूअर टाइप ऑफ रैम विच स्टोर डाटा यूजिंग मैग्नेटिक चार्जर इज, वो एक न्यू टाइप की रैम जो कि क्या करती है, स्टोर करती है डाटा मैग्नेटिक चार्जर की हेल्प से। ओके, तो इसको हमें बताना है ये क्या होता है। फोर्थ वाले का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा RAM, RAM, RAM। ओके, अ न्यूअर टाइप ऑफ रैम विच स्टोर डाटा यूजिंग मैग्नेटिक चार्जर, सॉरी मैग्नेटिक चार्जेस। ओके, मैग्नेटिक चार्जेस से ये क्या करती है, डाटा स्टोर करती है। फिफ्थ पे आ जाओ। DIMM has dash on opposite sides of the circuit board that do not connect। ओके, DIMM में क्या अपोजिट साइड में कौन से सर्किट होते हैं जो कि कनेक्ट नहीं होते हैं, तो इसका आंसर है पिंस, है ना, PINS। ओके, so a DIMS has pins on opposite sides of the circuit board that do not connect। तो ये हो गया हमारा फिलअप्स सी वाला। क्लियर, अब हम देखते हैं डी वाला। तो ये जो हमारा डी वाला है इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, मींस हमें डिफरेंशिएट करना, डिफरेंस बिटवीन है। तो देखो हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं इसके आंसर्स। अगर हम देखें तो देखो डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस बताने। सो प्राइमरी मेमोरी को सबसे पहले मैंने लिख के रखा हुआ है। तो इट इज अ वर्किंग मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये वर्किंग मेमोरी होती है या फिर मेन मेमोरी होती है हमारे सिस्टम की। एग्जाम्पल जो प्राइमरी मेमोरी के हो जाएंगे वो हो जाएंगे रैम एंड रोम। ओके, रैम एंड रोम आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। सेकेंड वन है सेकेंडरी मेमोरी। देखो यहाँ पे जो देखें हम, तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी लिखा हुआ है ना, तो इसका जो आंसर आपको लिखना है वही लिखना है। इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा फॉर लॉन्ग टाइम। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी स्टोर करोगे डाटा वो लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हो। इट ऑपरेट्स एट स्लोअर रेट देन प्राइमरी मेमोरी, मींस सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड तेज होगी, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड स्लो होगी। तो ये हो गया हमारा डी का फर्स्ट पार्ट। अब डी का जो सेकंड पार्ट है, देखो डी का जो सेकंड पार्ट है ये रैम एंड रोम में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो दोनों के मैंने लिख के रखे हुए हैं, ये मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप चाहें तो 3 या 2 याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रैम होती है वो हमारी मेन मेमोरी भी होती है। इट इज वॉलेटाइल मेमोरी। रैम जो होती है वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है, और इसमें जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर होता है। ठीक है, इट हैज टेम्परेरी स्टोरेज। जो हमारी रोम होती है, इट्स फुल फॉर्म इज रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इट हैज अ परमानेंट स्टोरेज, या फिर जो रोम में हम डाटा जो भी स्टोर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा परमानेंटली स्टोर हो जाता है, मींस उसको हम वापस एरेज फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे डिफरेंस रैम एंड रोम में। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग वाला ये डी पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब देखो ई वाला जो पार्ट है इसमें क्या करना है हमारे लिए, इसका आंसर मैंने यहीं पर लिख के रखा हुआ है। तो ई में लिखा हुआ है क्या, राइट आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस। तो देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ई का, इसमें क्या लिखा हुआ है इसको हम रीड करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहाँ पे देखो मैंने आंसर लिख करके रखा है, मेमोरी यूनिट इज अ कंप्यूटर मेमोरी मेजर इन बाइट्स, ओके बिट्स। जो मेमोरी यूनिट होती है वो एक कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसको हम मेजर करते हैं किसमें, बिट्स में। अ बिट्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर। बिट्स जो होती है वो हमारी कंप्यूटर की एक सबसे छोटी यूनिट होती है इंफॉर्मेशन की, जो कि कंप्यूटर प्रोसेस भी कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है। क्लियर। अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी मॉड्यूल। मेमोरी मॉड्यूल से आप क्या समझते हैं। तो आ मेमोरी मॉड्यूल इज अ सर्किट बोर्ड। जो मेमोरी मॉड्यूल होता है वो हमारा एक सर्किट बोर्ड होता है दैट होल्ड्स मेमोरी चिप्स, जो कि मेमोरी चिप्स को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। मेमोरी मॉड्यूल एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि मेमोरी चिप्स को होल्ड करके रखता है। SIMMS एंड DIMMS आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी मॉड्यूल, और ये 2 टाइप्स के मेमोरी मॉड्यूल होते हैं, या फिर आप इसको एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में लिखा है राइट द डिफरेंट वेरिएशन ऑफ रोम चिप्स। ओके, रोम चिप्स की अलग अलग वेरिएशन हमें लिखनी है। तो वेरिएशन ऑफ रोम चिप्स आर, जो वेरिएशन है रोम चिप्स के, एक है पी रोम, एक है ईपी रोम, एक है EEPROM। क्लियर। सो दीज ऑल आर द वेरिएशन ऑफ रोम चिप्स। तो इस तरीके से हो गया हमारा थर्ड वाला क्या, कंप्लीट पार्ट। अब हम आते हैं फोर्थ वाले, सॉरी ऐप वाले पर। ऐप में क्या लिखा है, आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ मीन्स यहाँ पे थोड़े हमें बड़े आंसर्स देने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखा है हाउ विल यू क्लासिफाई मेमोरी। मेमोरी को आप कैसे क्लासिफाई कर पाओगे। तो इसमें आंसर लिखा है अ कंप्यूटर मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो कंप्यूटर मेमोरी है वो हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी। रैम एंड रोम आर द 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रैम एंड रोम 2 तरीके की या फिर 2 टाइप्स की हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। नाउ सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डाटा फॉर लॉन्ग टाइम। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें हम डेटा जो है वो बड़े लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो की परमानेंट होती है हमारे नेचर में। इसके बाद आ जाते हैं हम, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कैचेज मेमोरी इन द कंप्यूटर। जो कैच मेमोरी की जो पर्पस होता है हमारे कंप्यूटर में, उसका क्या पर्पस होता है, कैच मेमोरी का क्या पर्पस होता है हमारे कंप्यूटर में। तो कैच इज द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट एनहांस द CPU स्पीड। जो कैच होता है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है हमारे कंप्यूटर में, जो कि क्या एक जो स्टोरेज होता है ना, मींस कैच इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो कि इंस्ट्रक्शन का डेटा होता है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर की जो CPU होता है उसकी क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है। कैच मेमोरी इंप्रूव द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। कैच मेमोरी की हेल्प से जो हमारी CPU की जो स्पीड है या फिर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारा पर्पस कैच मेमोरी का। बेसिकली ये हमारी CPU की स्पीड को इंक्रीज करता है कैच मेमोरी। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ये पार्ट हो गया, जी पार्ट आप खुद से करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसकी सारी एक्सरसाइज हमारी हुई क्या, कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।